हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मूड बोर्ड क्या होता है और मूड बोर्ड को कैनवा में कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मैं मूड बोर्ड को यूज कर रहा होता हूँ अपने डिजाइन्स को बनाने के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अबाउट द मूड बोर्ड, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आई एम ए कैनवा क्रिएटर एंड कैनवेस्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूड बोर्ड होता क्या है। देखो, अगर आपको डिफिनेशन जानना है तो यार गूगल कर सकते हो, बट मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ अपने लैंग्वेज में कि मूड बोर्ड एक्चुअली होता क्या है। कि जब हम कोई भी डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास केवल एक टॉपिक होता है। हमें पता नहीं होता कि ये डिजाइन बनेगा कैसा, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा फॉन्ट होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हम इंस्पिरेशन के लिए जनरली पिंटरेस्ट पे जाते हैं, फिर फ्री पिक पे जाते हैं, या आप ड्रिबल पे जाते हो, बिहेंस पे जाते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप इंस्पिरेशन लेते हो। बट क्या होता है, इंस्पिरेशन लेते हैं तो जस्ट आप स्क्रॉल करते रहोगे तो बहुत सारे इमेजेस होते हैं। तो हम उसमें क्या पिक करें, कैसे पिक करें, ये सारी चीजें थोड़े कंफ्यूजन हो जाता है। तो होता क्या है कि जो आपको इमेज अच्छा लगता है, जैसे आपने एक टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड कोई भी आपको इमेज अच्छा लगा, कोई भी पोस्टर्स या कोई भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है, तो उसको क्या करते हो, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेते हो या आप उसको डाउनलोड करके एक जगह पुट करते हो। तो ये जो पुट करते हो जहाँ पे, उसी से आपका एक मूड बोर्ड बनता है। मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको जो जो डिजाइन पिक करके लाते हो, एक प्लेस पे पुट करते हो, तो उससे आपका एक मूड बोर्ड तैयार हो जाता है। बेसिकली अगर आप एक अच्छा मूड बोर्ड बना पाते हो तो उससे आप अपना डिजाइन आउट ऑफ द बॉक्स बना सकते हो। मूड बोर्ड हेल्प करता है आपको कलर, फॉन्ट, स्टाइल, लेआउट, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग को फिगर आउट करने में। जैसे होता क्या है कि आपके पास तो खुद का एक अपना स्टाइल है ही। मूड बोर्ड से आप जो टॉपिक सर्च कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने स्टाइल, मतलब टॉपिक तो जो आपको मिल गया, इंस्पिरेशन में मिला, और अपने स्टाइल को एक साथ एक्युमुलेट करके आप क्या कर सकते हो, एक बेहतरीन डिजाइन, आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। मैं जब कभी भी कोई डिजाइन क्रिएट कर रहा होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मूड बोर्ड का यूज कर रहा होता हूँ, जिससे कि अट्रैक्टिव और कुछ बेहतरीन और कुछ डिफरेंट डिजाइन बन के आता है। अब मूड बोर्ड को कैनवा में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए तो स्क्रीन पे चलते हैं, कैनवा स्क्रीन पर, और देखते हैं कि कैसे आप कैनवा में मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं अपने कैनवा स्क्रीन पर, और यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है दिस व्हाइट बोर्ड ऑप्शन। व्हाइट बोर्ड क्या है कि यहाँ पे आपको एक वाइडर स्पेस मिलता है जहाँ पे आप कोई भी फोटोज को लाके पुट कर सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, इतना आप जूम इन कर लो, कितना भी जूम आउट कर लो, ये बहुत ज्यादा वाइडर स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा फोटोज को एक कोलाज बना सकते हो और पुट कर सकते हो। मूड बोर्ड में कोलाज ही टाइप का होता है। तो हम एक टॉपिक लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक रिसर्च करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देखो, ये मैंने रिसर्च किया, तो इसके लिए आप पिंटरेस्ट का यूज करोगे या बिहेंस का या ड्रिबल का। मैं पिंटरेस्ट का और गूगल का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मूड बोर्ड तैयार कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक है उसको सर्च कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिंटरेस्ट पे ना आपको कीवर्ड्स के साथ प्ले करना है। जैसे मैंने अभी इवेंट पोस्टर रखा है, देन आफ्टर आप क्रिएटिव इवेंट पोस्टर डाल सकते हो, क्रिएटिव डिजाइन डाल सकते हो। मतलब अलग अलग कीवर्ड्स को यूज करके आप अलग अलग टाइप के पोस्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन तो दिख रहे हैं। तो जैसे सपोज आपको ये डिजाइन आपको पसंद आ रहा है, तो इसका आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये आपका इमेज यहाँ पे ऐड हो जाता है कैनवा में। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक देख लेते हैं, मतलब ऐसा ही। तो कुछ ये डिजाइन्स भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसको अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा बैक जाते हैं और भी देखते हैं। जैसे अगर ये डिजाइन उठा के देखो तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसको भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं और भी देखते हैं। इस तरीके से आप स्क्रॉल करके ना, बहुत सारे अनलिमिटेड डिजाइन्स है, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर जैसे सपोज आपको यहाँ पे ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पोस्टर नहीं निकला है, तो यहाँ पे ना क्रिएटिव पोस्टर डाल दो। जस्ट पुट क्रिएटिव पोस्टर। अब आपको और भी यहाँ पे डिजाइन्स दिखने लगेंगे अलग अलग टाइप के। तो जैसे ये रहा, इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ये भी कुछ अट्रैक्टिव है और इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे भी है। अगर आप इसको देखो तो ये भी इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपने कुछ डिजाइन्स को पिक किया और आपने यहाँ मोडबोर्ड में आपने पुट कर लिया। अब इसी सेम टॉपिक को हम क्या करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे। अब इस तरीके से रैंडम बहुत सारे जो इंस्पिरेशनल वेबसाइट है, जैसे ड्रिबल हो गया, बिहेंस हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, गूगल हो गया, और भी अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख सकते हो। तो वो सारी वेबसाइट पे जाके ना
आप इंस्पिरेशन सर्च कर सकते हो और उसे अपने मूड बोर्ड में ऐड कर सकते हो। तो अब हमने गूगल पे भी इसको सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे इमेजेस के ऑप्शन पे चले जाओ। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो भी रेंडम टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड रैंडम इमेजेस है, जैसे जो हम लोग पिंटरेस्ट पे पिक किए थे, तो देख रहे हो आप यहाँ पे भी है। एक ये रहा, इसको भी हम लोग यहाँ पे ला लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप इसको देखो तो इसने, इसको भी किसी ने डिजाइन किया है, तो इसका भी लेआउट मुझे पसंद आ रहा है। जो कि ये अगर आप देखोगे, जैसे इस सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सबमर्ज किया है बैकग्राउंड के साथ में, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर डिजाइन से हर एक चीज ही पसंद आने वाला है। जैसे अगर आप ये देखो, इस डिजाइन का लेआउट है जो काफी ज्यादा मतलब ओल्ड मॉडलिस्ट में है, मतलब हमारी इंडियन फोक म्यूजिक क्या है, ओल्ड है। तो इससे रिलेटेड ये जो लेआउट है, ओवरऑल लेआउट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसको भी आप यहाँ पे पुट कर लो। अब अगर आपको इससे रिलेटेड, अगर इस प्रॉपर जो पोस्ट है, जैसे ये इंस्टाग्राम पे संगीत नाटक एकेडमी कोई ये है, यहाँ पे ना इस प्रोफाइल पे अगर आप विजिट करोगे, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इनके डिजाइन्स होंगे जो फोक म्यूजिक से रिलेटेड होंगे। वो अगर आपको यहाँ पे पसंद आ रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और आप उसे अपलोड कर सकते हो अपने जगह पे। जैसे ये कला प्रवाह जो है, तो ये मैं इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं किया हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से दिख नहीं रहा। अभी आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि कोई भी टॉपिक है जो आप टॉपिक यूज किए हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ अच्छा इमेज कहीं से दिख रहा है, तो उसके प्रोफाइल पे जाओ, उसके पिंटरेस्ट है या behance है, तो वहाँ पे प्रॉपर देख लो कि क्या इससे रिलेटेड और ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन है, वहां से आप पिक कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे देख लेना कि मूड बोर्ड बना के ना आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत 20-25 डिजाइन आपने उसमें ऐड कर देना है, नहीं ऐसा नहीं है। 10, 5, 8 इस तरीके से कुछ रैंडम नंबर्स के आप डिजाइन एक जगह पुट करो। और यहाँ पे इस मूड बोर्ड में ये सारे डिजाइन्स को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम आप डिजाइन्स को बना लो, ऐसा नहीं है। बल्कि अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो अब यहाँ पे है कि आपने मूड बोर्ड तो बना लिया। अब यहाँ पे अब हर एक इमेज को थोड़ा गैपिंग पे पुट कर लो, जैसे ये इस इमेज को ऐसे पुट कर लिया। और जिस जिस इमेज में आपको जो चीज पसंद आ रहा है ना, आप उसको लिख लो यहाँ पे। जैसे इसमें कलर हो गया, और इसका जो बॉर्डर है, अगर आप इस बॉर्डर को देखोगे तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कलर एंड बॉर्डर। सेम अगर इस चीज में जाओगे, तो इसका बैकग्राउंड क्रिएशन और इसका फॉन्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, तो हम मैं लिखूंगा इसका बैकग्राउंड एंड फॉन्ट। तो इस तरीके से करके ना आप हर एक में जो पसंद आ रहा है, जो चीज पसंद आ रहा है, किसी में ऐसा नहीं कि सब कुछ पसंद आएगा। अब इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें देखो, तो ये इमेज है, इस इमेज का मर्जिंग जो है वो पसंद आ रहा है। इसका भी सेम इसी तरीके से इसका ओवरऑल लेआउट हमें पसंद आ रहा है, फॉन्ट हो गया। और ये जो पीछे मंडला डिजाइन जो पुट किया हुआ है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि मंडला इंडिया का है। तो इससे इसको जिस तरीके से मर्ज किया गया है, और जैसे ही यहाँ पे फॉन्ट का प्लेस करके हेडिंग्स में डिटेल्स को लिखी गई है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे जैसे देखो इंस्ट्रूमेंट्स को रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो जो आपने डिजाइन पुट किया है उसमें जो जो टॉपिक आपको पसंद आ रहा है ना, अगर आप उसको लिखोगे, मतलब जो जो चीज पसंद आ रहा है, अगर आप हर के सबके नीचे कुछ ना कुछ लिख देते हो, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या पसंद आ रहा है। अब आपको अपना स्टाइल मिला के आपको एक अच्छा डिजाइन बनाना है। जैसे अगर आप, मैं अपना मूड बोर्ड दिखाऊं, तो यहाँ पे इंडियन फोक म्यूजिक इवेंट के द्वारा जो भी मुझे पसंद आया, जैसे आप देखो बॉर्डर एंड ग्रेडियंट इसमें मुझे पसंद आया। जैसे इसका जो बॉर्डर्स है, ये इंडियन स्टाइल में जो बॉर्डर है, इसका ग्रेडियंट इसमें जो ऐड किया गया है वो काफी ज्यादा मतलब बेहतरीन है। बैकग्राउंड सटल सा एकदम मतलब दिखा रहा है कि ओल्ड ट्रेडिशन से रिलेटेड ये है। यहाँ पे भी आप देखो ओल्ड ट्रेडिशन से ओल्ड कलर बैकग्राउंड, और ये जो नीचे सिल्योटे यूज किया है ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसमें जो टोन पेपर को पुट किया है ना, वो भी काफी मेरे को अट्रैक्टिव लगा। और जैसे म्यूजिक का जो ये जो आइकन्स है उसको पुट किया है, वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। सेम इस तरीके से इसमें टाइपोग्राफी और इमेज प्लेसिंग, इसमें बॉर्डर, और वंस अगेन इसमें टोन पेपर, और ये बॉर्डर एंड मेन टेक्स्ट। तो इस मूड बोर्ड का यूज करके मैंने कैसे ये वाला पोस्टर डिजाइन किया है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा जिसमें मैं इस पूरे पोस्टर को डिजाइन कर रहा हूँ इसी मूड बोर्ड का यूज करके। अगर ओवरऑल आप देखो, मूड बोर्ड से हमने यहाँ पे बॉर्डर कलर और जो भी बैकग्राउंड है, टोन पेपर है, स्टाइल है, लेआउट है, हर एक चीज को मूड बोर्ड से हमने डिसाइड किया। और उसी का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिजाइन को क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आप मेरे मूड बोर्ड देखो, तो नीचे अगर आप देखो, यहाँ पे कुंभ मेला से रिलेटेड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला है, अगर आपने देखा होगा। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो भी मूड बोर्ड तैयार किया, इसी में से कुछ ना कुछ पुट किया। जैसे बैकग्राउंड यहाँ से कलर हो गया, इसका पिक्चर हो गया, इसका लेआउट हो गया, इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक्स इसमें से निकाले। इसमें से जो भी मुझे पसंद आया और उसको समझ करके अपना स्टाइल को मर्ज करके मैंने वो कुंभ मेला वाला
डिजाइन को क्रिएट किया था। तो इस तरीके से आप मूड बोर्ड का यूज करके अपने स्टाइल और मूड बोर्ड से आइडिया जनरेट करके उसमें से जो चीज आपको पसंद आ रहा है सबको मिला के समझ करके आप अपना एक अच्छा और बेहतरीन डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मूड बोर्ड क्या होता है, कैसे मैं अपने मूड बोर्ड को यूज कर रहा होता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मूड बोर्ड से जो पोस्टर है इस पोस्टर को डिजाइन करेंगे। बहुत ही जल्द ये वीडियो आने वाला है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कुछ और थॉट्स है तो कमेंट डाउन में वो भी लिख सकते हो। आई विल रियली अप्रिसिएट दैट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि जो नया वाला वीडियोस है वो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप चीजों को सीख सको। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग।